आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल असम हलचल हरियाणा में। चुनाव प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है और शायद 6 बजे का समय था और उसके बाद जो है सभी नेता आराम से जो है अपने कामों के लिए जुट चुके हैं, क्योंकि किसी को बस्ते देने हैं, किसी को अपनी अलग तैयारी करनी है। तो हम पहुंचे हैं जलमाना में, हमें यहाँ मिले हैं अमनदीप सिंह जुंडला, उनसे बातचीत करवाएंगे, सभी से करवाएंगे। अमनदीप सिंह जुंडला से पहले करवाते हैं कि कैसा रहा ये एक जद्दोजहद कहेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक की लाइफ, बहुत बिजी लाइफ, वो कैसी रही। तो सबसे पहले राम राम, सत श्री अकाल जी। हलचल के सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राम राम, नमस्कार। जो चुनाव है या फिर राजनीति है, बड़ा एक टेढ़ा काम है, उसमें आने की इच्छा कैसे जागी, कहाँ से शुरुआत हुई? और 36 साल की उम्र है। 36 साल में हम तो वैसे बच्चा ही बोलते हैं, इसकी भी 36-37 साल ही है, हम तो बच्चा ही कहते हैं, मैं बच्चा है। लेकिन इतना स्ट्रगल करना कहाँ से? देखिए दिलबाग जी, वैसे तो मैंने बचपन से बहुत स्ट्रगल किया। मैं बता दूं तो मेरे गांव में आप जाके पूछोगे, मेरा 87 का बर्थ है और 97 के अंदर मैंने अपने पिताजी को बोल दिया था कि घर के हालात बहुत ख़राब है। तो मैंने और मेरे भाई ने कहा कि हम काम करेंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे। पर लेकिन उस टाइम मेरे पिताजी ने केबल तार थी, मेरे 5-7 मारी वो, और मेरे निशान कई साल रहा मुंह के ऊपर, मेरे याद है। तो उस टाइम हर माँ बाप को होता है कि बच्चा पढ़े, पर लेकिन फिर आपको दर्शकों को बता दूं कि इतने मजबूत इरादे थे, क्योंकि गरीबी थी घर के अंदर, थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं था, घर में झगड़ा जुगड़ा भी था। क्योंकि कारण क्या है, जब पैसा नहीं होगा तो आज जो चीज़ें मैं देखता हूँ उसका झगड़ा जरूर रहता है। तो हमने काम किया, पहले साल ही 10 एकड़ ज़मीन ठेके पे ली और बहुत मेहनत करी मैंने उसमें दब के। और फिर उसके बाद जब 50,000 रुपये बचे तो मेरे पिताजी और मैं फसल बेच के करनाल से आ रहे थे, मेरे आज भी याद है। तो कहने लगे कि अमन, खुश थे, बोले क्या लेना है? मैंने कहा जी जूते दिलवा दो। तो नाइक के जूते दिलवाए 700 रुपये के। तो उस टाइम पे मैंने रेडियम सी लगी थी उस पे, मेरे को आज भी याद है, 3 नंबर जूते बड़े लिए। बोले बड़े क्यों ले रहा है? मैं जी ये फिर खराब हो जाएंगे, क्योंकि हालात ऐसे थे, वो चीजें देखी हमने। तो स्ट्रगल किया, फिर पढ़ने लग गया दोबारा, और साथ साथ कंबाइन चलाई, रीपर चलाए। फिर लगभग किस उम्र में? तकरीबन 11-12 साल की उम्र में ये सारे काम करे। 10 साल से स्टार्ट हो गया। तो परमात्मा ने ऐसी बाजू पकड़ी, आज और धीरे धीरे मतलब 2008 तक मैं बिल्कुल फिट, सारा कुछ साधन संपन्न सब कुछ भगवान ने हमें कर दिया था। तो मेहनत जारी, आज भी जारी है। और राजनीति में आने का मेन रहा कि जब 2009 में जो असंध से पहले विधायक थे उनके साथ प्यार था, और उन्होंने मेरे को इधर ले लिया, हमें तो पता ही नहीं था। आपको उनके साथ प्यार था, लेकिन उन्होंने अपना प्यार नहीं दिखाया। 10 साल की मलाई जो है चप करी और वो जो है रफू चक्कर हो गए। देखो हर आदमी के ना कर्म होते हैं, हो सकता है, मैं यही मानता हूँ कि हमारे कर्मों में ऐसा लिखा था, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा करना था और भगवान ने उन्होंने हमें लात मारी वहाँ से और हम पीछे हटे, तो भगवान ने हमें एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया, आम आदमी पार्टी। और देखो इतनी स्पीड से, आप कभी सोच सकते हो 3 साल जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी, तो ज्वाइन करते ही दिलबाग जी 1 महीने के बाद ही मेरे को पैरालाइज हो गया था, आपको पता है। हाँ, 1 महीने का आपको पैरालाइज हुआ था, और परमात्मा ने ऐसा मतलब आपको जल्द ठीक कर दिया था। और वो भी मैंने एक बात नोट करी है कि मतलब पैरालाइज में और इतना जल्दी ठीक होना, मतलब बहुत जल्दी। पार्टी ने वो चीज नोट की कि पैरालाइज होने के बाद बंदे में हौसला कितना है, उस दिन भी सेवा कर रहा है और पार्टी का काम कर रहा है। सोनिया बोस जी का इलेक्शन था, उस टाइम मेरा काफी मुंह टेढ़ा था सारा, तो उस टाइम पे भी मैं संघर्ष किया। तो 3 साल के अंदर पार्टी ने इतना बड़ा मेरे को ये
टिकट दे दी, जिस टिकट के लिए आज लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई कहता मेरे को दे दो। बड़े बड़े नेता गए आम आदमी पार्टी में भी, पर लेकिन मैंने ग्राउंड पे जो मेरे को जनता का प्यार मिला ना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अब मैं किसी भी पार्टी की बात करूंगा, किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी चाहने वाला मिल जाए, हम कहेंगे ना भाई अमनदीप को जानता है, बोले यार कमाल है, देखा भी है और सुना भी है, बंदा बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई देखांगे केर वगा, तो वो क्या चीज है? देखिए, मैंने प्रभु से आज तक कभी ये नहीं मांगा, क्योंकि मैंने काफी सालों से ना, एक पहले होता था गुरुद्वारे गए, अरदास करी, फिर मेरे को ये मिल जाए, मंदिर गए, अरदास करी, ये चीज मिल जाए, तरलोकपुर माता पे गए तो वहां कुछ मांग लिया। अब ना परमात्मा ने सब कुछ दे दिया और भगवान से मतलब अंदर से एक अटैचमेंट थी, तो मैंने ये काफी सालों से एक चीज देखी कि मैंने मांगना छोड़ रखा है। मैंने कहा परमात्मा जब सब कुछ दे दिया, वो दिन नहीं आज तक भूले जहां खाने के भी लाले पड़ रहे थे। आज साधन संपन्न, गाड़ी घोड़ा, अच्छे कपड़े लिबास, अच्छा परिवार, अच्छा घर बार, अच्छे मित्र सज्जन और अच्छा ही प्यार सब जगह से मिल रहा है, तो अब आपसे क्या मांगू? तो बिन मांगे ठाकुर ने मेरे को दिया है। वो कहते हैं ना, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, नानक दास मुख से जो बोला है यहाँ उहाँ सच होवे। आप उसके दास बन जाओ, आपके मन में भी जो चीज आएगी वो अपने आप पूरी हो जाएगी। एक बार दास बनने की जरूरत है। और परमात्मा ने जो इतना प्यार दिया जनता ने मेरे को खुद भी दिलबाग जी, सच बात पूछो, समझ नहीं आई कि इतना प्यार मैं नहीं समझ। टिकट तो आपको घर बैठे मिला है, वो तो मैंने भी देखा है। 3 दिन में आपके साथ रहा, लेकिन उस दौरान तक मतलब रात के 11 बजे तक टिकट नहीं आया। आप मेरे पास बैठते थे, मेरे याद है आज से 25 दिन पहले, आप याद है, आप कहते थे अमन दिल्ली चला जा, तो मैं हंसता था, मैं ना जी मैं तो कहीं नहीं जाता। तो आप कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं नहीं यार, आप कहते थे पार्टी समझौता कर रही है, मैं करने दो। हम हर जगह पे पार्टी के साथ थे। मेरी एक विचारधारा थी, मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ा था कि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया। शिक्षा आज से 40 साल पहले अच्छी हो जाती तो शायद हम भी और आगे जाते। इससे पहले आप गांव-गांव में गए हो, स्कूलों के हालात आपने देखे हैं। सरकारी टीचरों की गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां बोलेंगे उनको, स्कूलों के गेट के आगे खड़ी हो जाती हैं। जो स्कूल का पीएन है वो बजाय अपने काम छोड़ करके उन पे कपड़ा मारता है। टीचर मतलब क्या बोलता है कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए गांव आगे आए, अपनी तनख्वाह में से वो ये नहीं चाहते भी हम 500 या 1000 रुपये किसी बच्चे के ऊपर लगा लें या किसी बच्चे को अपने पास ले लें ताकि उसका खर्चा चल सके। देखिए दिलबाग जी, मेरे को नहीं पता आप क्या सोच रखते हो टीचर के लिए या पब्लिक क्या सोच रखती है, पर मैं एक विचारधारा रखता हूँ। एक टीचर ही ऐसा, उसको हम गुरु की उपाधि देते हैं। टीचर जो स्कूल में होते हैं वो भ्रष्टाचार से बहुत दूर है, भ्रष्टाचारी नहीं है। देखो गाड़ी खरीदना वो पता नहीं किस तरह से खरीदते कि टीचर को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं काफी सारे मेरे साथ भी हैं और देखता भी आया हूँ और बचपन से पढ़े भी हैं हम, तो सारा कुछ देखा। मैं तो नहीं कहूंगा ये बात, क्योंकि मैं तो गुरु मानता हूँ। टीचर की लाइन छोड़ दें तो और सारी लाइनों में भ्रष्टाचार है। मैं ही नहीं गुरु को ये मानता हूँ कि ये सरकार की पॉलिसीज के साथ चलते हैं, ये गलत बात उनकी तो ठीक है, सरकार की गलती है कि आप उनको राशन कार्ड बनाने के लिए भेज देते हो, अभी BLO लगा देते हो, आप कहीं उनकी ड्यूटियां लगा देते हो। अभी आप देखिए बीजेपी के जो हमारे भाई हैं उनका स्कूल है, तो आज मेरे को वार्ड नंबर 4 के अंदर कुछ माताएं मिली, बोली मारे तो बच्चों की पढ़ाई खत्म कर दी। मैं जी वो कैसे कर दी माता जी? बोली मारे बच्चे वहाँ JPS में पढ़ते हैं, 6 दिन हो गए उनको पढ़ाया जा नहीं रहा है, छुट्टी कर रखी है और वो खुद मास्टरों से झंडे उठवा रखे। नहीं ऐसा देखिए, ऐसा ये आपको उन्होंने किस तरीके से बताया, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सुनने में तो आया नहीं। देखो ऐसा, बाकी आपके पास ऐसी कोई नॉलेज आया? मेरे को तो जो चीज आई मैंने आपको बताई, पर लेकिन सरकार की तरफ से भी अगर जो मैं बात करूं तो सरकारों ने भी आज तक जो कानून बना रखे हैं, जैसे 1st क्लास से लेके 8th क्लास तक किसी को फेल नहीं करना, 1ली से 8वीं तक। और 9वीं क्लास में मैंने बच्चों को बीच सभा में पूछा कौन सी क्लास में है बेटे, बोला 7th में हूँ जी, 7वीं क्लास में हूँ। जब मैंने उससे पूछा बेटे अपने गांव का नाम बता दे, अपने गांव में नाम लिखियो बम्बरेड़ी,
उससे नाम नहीं लिखा जाता ममरेडी। मैं बेटे अपने पिताजी का नाम लिख दे, उससे पिताजी का नाम नहीं लिखा जा रहा। मैं बेटे लुधियाने की स्पेलिंग बता दे, वो भी नहीं बताई जा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियाजा क्या है? सरकार की गलती है ना। टीचर्स को बेला कर दिया कि उनको पता भी हमने पास ही कर देना, कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट बना के दे दिया, 9th में उसको आएगा नहीं। पर टीचर और काम लगा दिए। ऐसा नहीं है, हमारे समाज से ही है वो टीचर्स, सारे पढ़ाना चाहते हैं पर सिस्टम नहीं है और एक एनवायरनमेंट नहीं है। आपके घर के अंदर ना जितना चिर आप अच्छा कमरा नहीं होगा और अच्छी जगह लाइट की व्यवस्था नहीं होगी और गर्मी नहीं होगी तो तभी तो आपका बच्चा पढ़ेगा ना। अगर वहां आपका बच्चे के पसीने आ रहे हैं, लाइट पूरी मिल नहीं रही तो कैसे पढ़ लेगा? तो ये स्कूलों के हालात हैं। अच्छा, तो स्टार्टिंग में कह रहे थे भाई बख्शी सिंह ने पार्टी छोड़ दी, बख्शी सिंह जो है अमनदीप सिंह के साथ जाएंगे, तो कोई हल्का भी साथ नहीं मिला। देखिए मैं गाना आ गया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ऐसे देखो, एक बात बताऊं जी, जो गुजर चुका है उस वक्त को याद नहीं रखना चाहिए। वक्त वो याद रखो जिससे आपका इतिहास याद आए। वक्त वो याद रखो कि मेरे को अपना गरीबी आज भी याद है, तो आदमी डाउन टू अर्थ रहता है। पर उनका क्या याद करना है? जो उन्होंने किया वो अच्छा किया, तो मैं समझता नहीं ऐसी कोई बात। जो साथ उन्होंने बहुत दिया, मैं तो यही कहूंगा। धन्यवाद। जनता काफी प्यार आपको देगी क्योंकि अमन, अभी जो लोग देख रहे हैं कि अमनदीप सिंह जुंडला या अपना गोत नहीं लगाया, बख्शी सिंह विर्क, जुंडला क्यों लगाया? देखिए मेरे को ना अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार रहा है। मैं शुरू से एक चीज फॉलो करता था कि चौटाला, कई साल तो मेरे को पता ही नहीं था इसका नाम है या नहीं बचपन से। तो जब मेरे को पता लगा ना भी ये ओम प्रकाश है इसका नाम और चौटाला इनका गांव है, अब इनका नाम है और चौटाला इनका गांव है। जब मेरे को पता लगा रणदीप इनका नाम है तो सुरजेवाला इनका गांव है, तो मैंने ये सोचा यार ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने गांव के लिए कुछ किया है, मतलब आगे लेके आए हैं। देखो हम अपने पिता का नाम चमका सकते हैं, हम अपने भाई का नाम चमका सकते हैं, अपना बेटे का नाम चमका सकते हैं। यार जहां से हमें एक माँ तो हमें जन्म देती है, पर पूरे गांव तो हमारी जन्मभूमि है, तो वो भी हमारी माँ ही होगा ना। तो मेरे को अपने गांव का नाम चमकाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, चाव था अंदर से कि जुंडला 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 होना चाहिए। आपने वो किया है, गांव का नाम साथ, गांव अब अमनदीप के साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं ऐसी कोई। देखिए आपको ये लगता है कि हर पार्टी के प्रोग्राम हो रहे हो, तो मेरे भी किसी न किसी गांव में हो रहे हैं। हिस्सा सबका होता है और मैंने अपने गांव से कभी ईर्खा नहीं की। मैंने किसी को नहीं कहा चाचा तू उधर गया क्यों गया है। मैंने कभी किसी अपने रिश्तेदार को नहीं कहा। मेरे रियल रिश्तेदार जो हैं, जिनको मैं चाहता तो तोड़ सकता था, कुछ कांग्रेस में है और मैं चाहता तो तोड़ सकता हूँ उनको, आज भी तोड़ सकता हूँ अभी भी, पर लेकिन मैंने उनको एक बार भी फोन भी नहीं किया, क्योंकि ये एक विचारधारा है, उनकी समझ है। जब मैंने कहा कि जो कर रहे हैं प्रभु तुम नाम हमारा हो रहा है, मेरा फर्ज है मेरे गांव की लड़ाई लड़ना। उनकी समझ है कि उनको अच्छा लगता है अमन, या उनको अपना गांव प्यारा लगता है, वो भी उसी जन्मभूमि से आए हैं, उनको अच्छा लगता है। वो जात पात के जहर में घुले हुए हैं, उनको समझ नहीं है, बुजुर्ग भी हैं, समझ नहीं है, एक धर्म के उसमें पड़े हुए हैं, धार्मिक उसमें चले जाते हैं। वो चीजें निकली नहीं, हमारे अंदर से निकल गई। हमें अपनी मातृभूमि से प्यार है। हम जब भी जो भी करेंगे जुंडला को देख के करेंगे, जुंडला की पगड़ी पे दाग नहीं आने देंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि हो सकता है, देखो थोड़ा बहुत हिस्सा किसी कोई ले जाए, पर लगभग 80-90% गांव बहुत प्यार करता है मेरे से। कोई बड़ी पार्टी ऑफर करेगी कि अमनदीप हमारे पास आ जाओ? अमनदीप बिकाऊ थोड़ी है जो जहां मर्जी चला जाए। और अमनदीप को कोई शौक भी नहीं है भाई साहब राजनीति करने का, वो उन लोगों को शौक। लोग इनेलो में से जेजेपी में चले गए, जेजेपी से बीजेपी में आ गए, बीजेपी से कांग्रेस में आ गए। एक भाई कांग्रेस में था, वो फिर कुलदीप वाली पार्टी में चले गया, फिर बीजेपी में आ गया, दोबारा फिर कांग्रेस में चले गया। एक भाई मेरे पड़ोसी गांव का है, वो इनेलो में था, फिर जेजेपी में चले गया, फिर बीजेपी में चले गया, फिर कांग्रेस में आ गया। अमन यदि ऐसा करता है तो फिर क्या? दिलबाग जी एक चीज याद रखना, संघर्षशील व्यक्ति वो होता है कि जहां वो रहे उसी को अप कर दे।
हम आम आदमी पार्टी में आए, हमने इसी को ऊपर अप कर दिया, केजरीवाल जी की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाया, मेहनत करी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको मेहनत नहीं करनी, उनको सिर्फ फोटो खिंचवानी है और मौका देख के अपना 5 साल के लिए, पता नहीं ऐसा उनका क्या बिजनेस है, राम जाने, वो उनकी समझ है कि उनका कोई बिजनेस हो जो उनसा उन्हें सरकारों से लाभ हो। मेरे को तो सरकार से कोई लाभ नहीं है। मेरा तो जो बिजनेस भी है, भगवान ने जो दाल फुल्का दे रखा है वो 1 नंबर का है, उसमें कोई किसी सरकार की जरूरत नहीं है। और हम ना करप्शन करते, ना हमारे को जरूरत, ना चोरी करते, ना हमारे को जरूरत। हाँ, जनता के काम के लिए अड़ जाते हैं, वो मेरा अपना प्यार है। ऑफिसर्स के साथ भी है, नेताओं के साथ भी है, वो अदर पार्टी के नेता भी हैं। मेरे को कोई काम से नहीं रोकता, आज तक ना किसी ने रोका। मैं धन्यवाद देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल रही है, उसमें काफी मेरे मित्र हैं और अच्छे रैंकों पे थे, विधायक भी थे, सारा कुछ। उनको कभी काम बोला है तो उन्होंने कर दिया है, कभी किसी अदर ऑफिसर को काम बोला है तो कर दिया है। वो मेरी पर्सनल रिलेशन थे। मैंने काम जनता के लिए करवाता हूँ और उनको पता है अमन ईमानदार है, 100% ईमानदार है। कई बार आपको लगे ना, हमारे को अब राजनीति में आए हैं, हमें फट पता लग जाता है ये आदमी हमारे को बेचना चाह रहा है। ये काम कैसे होते हैं, मतलब पैसे के साथ या फिर कुछ ऐसा? समझो, जो लोग शौक हो ना जिनको, वो आते हैं नेताओं के साथ फोटो खिंचवा के और उनको बेचने की कोशिश कर जाते हैं। असंध में थाना कई बार कोठियों से चलता है, आपने सुना कभी? देखो, वो उनकी अपनी समझ है, पर लेकिन मैं ये मानता हूँ ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है और वो कभी झुकती नहीं। और आपको ना आंखें जब नीचे करनी पड़ जाए ना किसी के सामने, तो मैं नहीं समझता आपको राजनीति करनी चाहिए। जब लोग आपकी पीठ पीछे, आज अमन बने ना बने परमात्मा को पता है, श्री श्याम जी को पता है, गुरु साहब को पता है, पर लेकिन अमन हर दिल ने मेरे को प्यार किया, हर दिल में बसता है। ये परमात्मा ने मेरे को बहुत बड़ी चीज दी। मैं धन्यवाद करता हूँ संत की जनता का, परमपिता परमात्मा का। तो इस प्रचार में कितना लोगों से झूठ बोला, भाई ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये इस तरीके से नहीं, ऐसा करवा देंगे, ये मतलब बोलना पड़ा। शाम को महसूस हुआ कभी? अरविंद जी नेता बोलते हैं, कहते हैं सर, भाई बड़ा झूठ बोलना पड़ता हमारे को। सर बिल्कुल, मैं खुद कहता हूँ कि धोले कपड़े वाले जो हैं ये झूठ बहुत बोलते हैं, पर लेकिन सच बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने जब हमें टिकट दी थी तो अरविंद जी की तरफ से सख्त लिहाजे में बोला गया था कि आप वही कमिटमेंट करोगे जो आप पूरी कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमें कहीं नीचा दिखाए कल को। हम राजनीति करने नहीं आए, हम समाज को सुधारने आए हैं, समाज की सेवा करने आए हैं। अच्छा, जिस टाइम टिकटों का बंटवारा है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार 5 गारंटियों पे चुनाव लड़ा है। आप मेरे हर भाषण में देख लेना, हर जगह देख लेना, मैंने उनको अच्छी तरह से ब्रीफ किया है, जनता को समझाया है। आम जनता है, भोली भाली जनता, उनको समझाया कि यहाँ हमारे घर का खर्चा इतना है, हमारे घर में बिजली का खर्चा 3000 आता है, हमें ये सरकार से लेना है, ये सरकार कहाँ से देती है। उनको ये भी बताया कि आपके टैक्स का पैसा है, सुबह से लेके शाम तक जो भी खाते पीते हो, कपड़ा पहनते हो, जो भी करते हो, सारा टैक्स सरकार पे जाता है। जैसे राजे लगान लेते थे, तो वो ही टैक्स का पैसा सरकार हमें सुविधा के रूप में देती है। कुछ सरकारें ऐसी हैं उनके अपने पेट बड़े हैं, उनके करप्शन करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नाम करप्शन बहुत ज्यादा है। जैसे पीछे आपने डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़े गए, कुछ इन्होंने टेंडर ऐसे दे रखे हैं, ये 5 पौंड तालाब के टेंडर दे रखे हैं। क्या मतलब है इनका? कुछ है आपको लगा आज तक? आप भी पत्रकार हो, कोई उनका 1% बेनिफिट हो तो बताओ। कुछ इन्होंने, आपने ये देखा होगा, एक चित्रकारिता हो रही है पुलों के नीचे, आप जो बड़े बड़े हाईवेज जा रहे हैं उनके नीचे ना वो चित्रकारिता है, वो उनके नीचे का नाम लिखा हुआ है जो उनको बना के जाते हैं। तो उनसे आप कॉल करके देखना आपको पैसे मिले। बोला जी हमने तो फ्री बनाया, पेंट भी अपने घर से दिया है, पर उसी का भी 2-2 करोड़ रुपए टेंडर है। तो ये उन्होंने खाने का मसाला है। पर केजरीवाल जी क्या करते हैं, इन चीजों पे पैसे वेस्ट नहीं करते। जो मैंने इस पार्टी में देखा है, वो क्या है, सुविधा दे देते हैं, अभी बिजली फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो कि बिजली की चोरी बंद हो जाएगी, बिजली की वेस्टेज बंद हो जाएगी। जब दिलबाग को पता है कि 600 यूनिट ही हमारी है, 601 होएगी तो दिक्कत है, मेरे को भरने पड़ेंगे। दिलबाग जी घर से कमरे से बाहर निकलेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। तो ये हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाएगी आपको। ये बेनिफिट है। अच्छा, अच्छे हॉस्पिटल देना तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज बताओ, जो पूर्व विधायक थे उनके समर्थक कहते हैं भाई
सरकार भावें कैडी हो, चलनी साडे बंदे दी है। देखो मैंने एक बात कही है, तो कुछ चीजें ना, जो हंकार होता है ना, हंकार रामन का भी नहीं रहा, आपको पता है। जिस पे जब सुनो जब टिकटों का बंटवारा हुआ, कहने लगे भी असंध आजाद हुआ है। उस असंध में अब कौन कौन आजाद हुआ है? उस असंध में सरपंच आजाद हुए, कर्मचारी आजाद हुए, बीडीपीओ का कार्यालय के आजाद हुए, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट, डिपो होल्डर, और हमारा तो खैर डिपो भाई का नाम था, वो मतलब वो भी खा गए, वो भी हमारे को पता है। वो भी मतलब दुनिया भर के रोजगार उन लोगों ने खाए हैं, असंध को खोखला बनाया है। उनके लिए क्या कहेंगे? उनके बताओ। और वो हैं जी, हाँ वो कह रहे हैं विकास करवाए, रोजगार खाए हैं लोगों को। देखिए रोजगार खाए हैं उन्होंने अपने आदमियों को मलाई चटाने के लिए ना। उनको एक वहम था पिछली बार 55,000 वोट आएंगी, 60,000 वोट आएंगी, पर जनता जनार्दन है, वो वही लोग थे जो खिलाफत कर गए। आप एक चीज याद रखना, जो समर्थक आज मेरे साथ हैं, चाहे वो गरीब है, आप देखना बूथ के ऊपर ना, मेरे ज्यादातर मेरे बहन भाई मीडियम फैमिली से, गरीब फैमिली से। आप बड़े बड़े गांव में देखना बूथों के ऊपर कल परसों को बड़े बड़े लोग होंगे, पर अमनदीप के बूथ पे वो लोग होंगे जो बहुत ही शरीफ, जो अपना घर रोजगार चलाते हैं, पर वो दिल से लगे होंगे। तो उन लोगों को अगर वो मेरे साथ अगली बार भी हैं, जो परमात्मा ने चाहा कभी चुनाव लड़ा तो वो मेरे अगली साल भी हैं, उससे तीसरी बार भी हैं, इसका मतलब अमनदीप ठीक है। अगर वो मेरे को छोड़ के जाते हैं तो इसका मतलब अमनदीप गलत है। आप संभाल, आपका भाई आपको छोड़ेगा क्यों, या इसकी गलती है आपकी? अमनदीप ने भी मतलब को रैलियां हुई हैं संध में, अमनदीप ने भी किसी पत्रकार को या किसी और साथी को कहा भाई जाकर देख रहे पीछे कुर्सी खाली पड़ी है कि उनकी फोटो लेकर आई है सब। देखो एक बात मैंने कभी नहीं देखी, पर लेकिन जब मेरे को एक पत्रकार ने ना मेरे से पैसे मांग लिए अभी, तो कहने लगा जी कुछ करो कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा भाई हाँ, मैंने कहा यार मेरे पास कुछ नहीं है। वो मेरे पीछे पीछे गांव में भी गया, 2-4 दिन, मैं नाम नहीं लेता। उसने क्या करा, जब ही अभी रैली शुरू भी नहीं हुई, 11:30 बजे ही वहां गया, पीछे पीछे की कुर्सियां दिखा लाया। जब अरविंद जी बोल रहे थे उस टाइम कोई एक भी कुर्सी खाली नहीं थी, 3800 कुर्सियां मैंने लगवाई थी। और हाँ, और इतने ही लोग सड़क पे थे। उसने एडिटिंग करी होगी ना, आवाज लगा दी होगी अरविंद जी की, और पीछे फोटो से लगा दी। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना जी, एक भी आपके पास भी होगी वीडियो, वो तो मेरे रिश्तेदार भाईचारे सबके पास होगी। पर ये जो टुच्चू हरकत करनी है ना, ये ना तो पत्रकारिता को शोभा देती है। और जिन लोगों ने भेज रखा था, जिन लोगों ने उस दिन खाने के अंदर एक बात जाके बोली, समर्थक बैठे थे, अरविंद जी लेट हो गए, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो उन्होंने एक बात, चलो मैं दिल की बता रहा हूँ आपको, वहां अंदर ना कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी खाना लग रहा है सामने, खाना लग रहा है सामने। तो उनको उठाने की कोशिश की कि इसको फ्लॉप किया जाए, पर मैंने कहा है नानक नीवा जो चले लगे न ताती वाओ। हम उसके गुरु नानक के घर में अपना मत्था टेकते हैं, उसी के कहने में चलते हैं, हमारा राखा वो ही है, ठीक है, वो परमात्मा है। मैंने तो ये पता लगा परसों जब रैली थी बीजेपी की, वहां बापू ने बेटे को कहा कुर्सियों की फुटेज मंगवा। उस पत्रकार साथी ने मेरे को कहा कि भैया वो ऐसे ऐसे फोन गए। मैंने कहा भाई रैली तो शुरू भी नहीं हुई बीजेपी की, और पहले खाली फोटो, ये कौन सा काम है भाई? रैली देख, रैली फुल है, उधर फुल है। मतलब ऐसे ये हालात, ये सोच और अमन की जिन्हें मैंने साथ दे क्या। एक बात बताऊं सर, मैं एक बात कहूंगा, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? एक और सुनो, एक मिनट, एक और सुनो। पहले उनके विचार आए भाई हर खंबे पे हर नेता की फोटो लगी है, यदि हम कहीं लगाएंगे तो हमारे लगाने के लिए जगह नहीं है। तारी तो लोगों के जगह नहीं है भाई, लोगों के दिल में जगह नहीं है, खंबे पे तो कटता होगी। जिस नेता की जगह है लोगों के दिल में नहीं है, खंबे पे तो पानी है को नहीं। वैसा ही नतीजा फिर ऊपर से मिल गया। अब आदत पड़ गई स्वाद लेने की, अब यहाँ टपके भाई, इसमें तो स्वाद को नहीं आवे। चलो आप क्यों, एक नेता का हमने क्यों बात करनी है? उसने अपने कर्म किए हैं, भुगत लिए, आगे भी भुगत लेगा। और मैं इसको कर्म ये भुगतना नहीं कहता, ये तो राजनीति है। 25 साल चुनाव लड़ लिया बहुत है, और क्या करना है? सारी जिंदगी लिख रखा है क्या कि मरते दम तक, वही बादल साहब वाली बात, 95 साल के हो गए, डॉक्टर ने कह रखा था बेड रेस्ट करो, और वो फिर भी एक बात कह रहे हैं
कहते नहीं ये एक मौका और दे दो, एक मौका। तो ये तो इनका पता नहीं इस कुर्सी में क्या, मेरे को ऐसे लगता है ये गरीबों का खून लगा हुआ है इस कुर्सी पे और उसको चूसने के लिए ये वहां बैठना। अमन को मौका मिलेगा, अमन बनेगा, अमन को लोग चाहने लगे हैं, एक समय बहुत जल्द आने वाला है, अमन को मौका मिलेगा। लेकिन उस टाइम अमन क्या करेगा? अमन हाँ, क्योंकि वो राज तो हो चुका है, लोगों के दिल पर राज हो चुका है। अमन तैयार है, अमन को कोई भी पार्टी दे या अमन इसी पार्टी में ले, लोगों ने एक दिमाग बना लिया, अब की बार नहीं तो अगली बार अमन अमन अमन। देखिए जो करेगा परमात्मा करेगा। रही बात पार्टी वाली, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, जनता भी यही है। इलेक्शन लड़ने का कोई मेरा ना मूड पहले था, ना ही आज इस टाइम तक है कि मैं विधायक बनूं, मेरे को ये चाहिए ना। अगर परमात्मा हमें सेवा देता है, और मैं दावे से कहता हूँ ये सेवा मिल चुकी है, गारंटी है इस चीज की। आप कहोगे 8 तारीख को भी ये कैसे हुआ? जब वो कहते हैं ना, आपने हम खाटू श्याम पे जाते हैं ना कभी, उनके पिछला इतिहास पढ़ना, तो जब उनकी घर से जब उनकी माँ ने पूछा ना श्याम जी को, बोले भी कहाँ जा रहा है? बोले भी मैं तो महाभारत देखने जा रहा हूँ। वो बोले भी किसकी मदद करेगा? तो उन्होंने कहा भी जो हारेगा मैं तो उसकी मदद करूंगा। तो महाराज कृष्ण जी महाराज को पता था कि ये तो पताल आकाश सब खत्म कर सकता है, तो वर है इसके पास। तो उन्होंने अपनी लीला रचा के उनसे सिर मांग लिया। तो उसने सिर दे के कहा जी मैं तो महाभारत देखूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा देख लेना। तो जब वो सारी महाभारत होगी ना, तो समर्थक बड़े वो रहते हैं। तो भीम जी कहने लगे मेरे डोके से ये हुआ, तो अर्जुन कहने लगे मेरे तीर से ये हुआ। तो उनमें अहंकार आ गया पांडवों में। तो कृष्ण जी महाराज बोले भी श्याम से पूछते हैं, जो उन्होंने चारों तरफ की दृष्टि देख रखी है। तो जब श्याम जी से पूछा गया ना कि आपने क्या देखा, तो उन्होंने कहा बस मेरे को तो चक्कर ही घूमता दिखा और कुछ नहीं दिखा। तो ये 8 तारीख को परमपिता परमात्मा और सच्चाई का चक्कर घूमता दिखेगा। परमात्मा ने चाहा, मेरे को सेवा मिली, तो ये जनता की ही कुर्सी है, जनता ही इसको चलाएगी। बड़ी नम्रता के साथ बहुत उसे सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि मिसाल पैदा करेंगे। 5 तारीख के लिए यही अपील है मेरे बहन भाइयों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे संत का निर्माण हो, मतलब जिसको यदि कोई बटन उलझ जाए तो सबसे ऊपर वाला जरूर दबा दी और देखी जाएगी। देखो मैं तो एक बात कहूंगा, भगवान ने दिया ना 1 नंबर बटन भी, 1 नंबर बटन, चुनाव चिन्ह, झाड़ू, ये सारा कुछ परमात्मा ने ही तो बनाया ना। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपील करूंगा, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य बन सके, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी फैसिलिटी सरकारों की तरफ से जो मिलती है, लड़ाई करके कोई ला सकता है, आपकी आवाज को कोई बुलंद कर सकता है, तो फिर एक मौका झाड़ू को दे दें, एक मौका अपने बेटे भाई अमनदीप को दे दें। आपको चाहे वो किसी पार्टी का है, चाहे कुछ भी है, आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि अमनदीप विधायक है या आप हो, कभी ना मन में ऐसा सोचा है। बस प्रभु का नाम लेते रहेंगे और काम की तरफ ध्यान रहेगा और काम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, संघ का विकास करेंगे, संघ के बच्चों को उनका इंसाफ दिलवाएंगे, और संघ की जो माताएं बहनें हैं जिनके घर टूट रहे हैं, उनके लिए एक लड़ाई लड़ेंगे बहुत बड़ी, उनके घर बनवाने का काम करेंगे। जो गरीब आदमियों के छत टूटे हुए हैं उनको बनवाने का काम करेंगे। जो मन में है सारे काम, इतना भरा पड़ा है ये दिमाग देख देख के ना कि बहुत कुछ करने का मन है, बाकी परमात्मा की कृपा। तो भाई ये है अमनदीप सिंह जुंडला। फुर्सत के पलों में इनसे बातचीत हुई। इस लड़के ने सभी को जो है इतना आकर्षित किया है। खुद हम पत्रकार हैं, हमारे को भी, क्योंकि बड़ा दिल करता था कि घर की वोट कहाँ पड़ेगी सही बता दो भाई मेरी बात बताइए, सच्चाई भाई मेरी सुनो बात। अमन इतना कह लिया, अतने मांग ली, मार पर किसी ने वोट मांगी कौन थी, तने मांग ली, तेरे दे दी। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि मार पर किसी ने मांगी वोट, कितनी वोट है? ऑनलाइन मांग ली, इतनी वोट मेरे घर की 4 वोट है, 4 तेरी भाई। धन्यवाद। और किसी ने मार पर मांगी नहीं भाई, पत्रकार किसी ने मांगी तो निकला ना, आपने मेरी तो भाई दोस्तों आपकी क्या राय है? और ये युवा नेता है, और इस युवा नेता की सोच कितनी जबरदस्त है, और कोशिश कीजिएगा कि भाई का जो है साथ आप जरूर देंगे। और देखिए आपकी मर्जी है, लेकिन आने वाला जो भविष्य है वो आपके सामने बैठा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।